नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हाल ही में खबर सामने आई कि आसाम की जो जुडीमा राइस वाइन है उसको जीआई टैग मिल चुका है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, आसाम की राइस वाइन जुडीमा गेट्स द जीआई टैग। द हिंदू की यह खबर है, सितंबर 27 को इसको कवर किया गया था। इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि ये वाली जो खबर है ये इतनी खास क्यों है, वाई आर वी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, और साथ ही में बात करेंगे इस पर्टिकुलर राइस वाइन के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी कम्युनिटी है जो कि इस राइस वाइन को यहां पर बनाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे भी आके जुड़ सकते हैं, यहां पर हमने व्हाट्सएप नंबर को भी शेयर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त कहीं भी जुड़ना है तो आप मुझसे ये वाला हैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अनअकैडमी का इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट है वो काफी शानदार आया है। हमने काफी सारे टॉपर्स को अनअकैडमी से यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करवाया है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, मोर देन 169 प्लस पीपल हैड जॉइंड अनअकैडमी, जिनका कि फाइनल लिस्ट में नाम आया है। तो अगर आप भी यहाँ पर अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को लीजिए, और यहाँ पर लेते समय अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ ये सारे के सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में आपके लिए अनअकैडमी एक पूरी की पूरी लर्नर्स जर्नी तैयार करता है, 2 साल की और 1 साल की, प्रोवाइडेड आप यहाँ पे 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही में आपके लिए कई सारे बैचेस हैं जो कि शुरू करवाए जाएंगे। मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स की। व्हाट एग्जैक्टली इज अ जीआई टैग? GI tag is given to an agricultural, natural or a manufactured product such as handicraft and industrial goods जो कि बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं किसी डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी के साथ। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कोई एग्रीकल्चरल गुड है, अगर कोई नेचुरल गुड है या फिर कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड है। मैन्युफैक्चर्ड में आपका क्या आता है कि कोई हैंडीक्राफ्ट गुड है या मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल गुड है जो कि केवल किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी से ही ओरिजिनेट करते हैं, उन केसेस में जीआई टैग यहां पर दिया जाता है। इसका फायदा क्या है? बेसिकली अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज को जीआई टैग दिया हुआ है तो आपको एक तरह की एश्योरेंस मिली है कि यहां पर से अगर हम चीज लेते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ डिस्टिंक्टिवनेस भी होगी जो कि बेसिकली लिंक्ड है उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन से। इसीलिए जीआई टैग में स्टार्टिंग में ज्योग्राफिकल लिखा जाता है, बिकॉज इसमें जो प्लेस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इन जनरल अगर फायदे की बात करते हैं तो अगर किसी भी चीज को जीआई टैग दिया जाता है तो जो भी उसको उगाने वाला इंसान है या फिर उसको बनाने वाली जो भी फैक्ट्री है जो भी है, इट बेसिकली हेल्प्स देम टू गेट the premium price of the product as no other producer can misuse the name to sell the similar goods। obviously अगर आपने किसी चीज को जीआई टैग दिया हो तो वो अपनी चीज का प्राइस बढ़ा सकता है सो दैट वो यहां पर अच्छा प्राइस ले सके। इसको दोस्तों रेगुलेट करने के लिए भारत में जो कानून लाया गया है ये ज्यादा पुराना कानून नहीं है। जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में लाया गया था, और ये पूरा का पूरा जीआई टैग देने वाला जो काम किया जाता है, इट इज बीइंग डन बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स who is also the registrar of the geographical indications। इनका जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है। कमिंग टू द लेटेस्ट न्यूज की आसाम की यहाँ पे राइस वाइन जुडीमा को मिला है जीआई का टैग। ये खास बात इसलिए बन जाती है क्योंकि अभी तक किसी भी बेवरेज को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से जीआई टैग नहीं दिया गया था। जुडीमा बेसिकली एक होममेड राइस वाइन है ऑफ द आसाम्स दिमासा ट्राइब। आसाम में एक ट्राइब है जिसका नाम है दिमासा, और ये वाली जो ट्राइब है ये बेसिकली इनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं ये यहाँ पे इस होममेड राइस वाइन को बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात और खास बात क्या है कि ये पहली वो ट्रेडिशनल ब्रू है जो कि कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलती है, जिसको कि फाइनली अब ज्योग्राफिकल टैग दिया जा चुका है। कौन से इलाकों में इसको बनाया जाता है दोस्तों, आप यहाँ पे इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कौन सा ये एरिया है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया है ये ईस्ट कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग और ये दीमा हसाओ। बेसिकली जो ये वाला आपका एरिया है ना, इन एरियाज में इस पर्टिकुलर वाइन को बनाया जाता है घरों में, जहां पर से अब फाइनली इसको जीआई टैग दिया गया है। दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट फ्रॉम द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कार्बी आंगलोंग एंड दीमा हसाओ टू गेट द जीआई टैग। अगर बात करें ये वाइन देखने में कुछ इस प्रकार की आती है जुडीमा वाइन। आई एम श्योर कुछ इसमें काफी सारे फ्लेवर्स और काफी सारे कलर्स होंगे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर आप किसी कोई यहाँ पे आसाम से वीडियो को देख रहा है और जानता है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इसके अलावा जुडीमा की जो वाइन है ये राइस वाइन इसलिए कही जाती है बिकॉज एक पर्टिकुलर तरह का राइस है जिसका नाम है बोरा, जिसका इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर वाइन को तैयार किया जाता है। पहले उसको स्टीम की जाती है, देन इट इज मिक्स्ड विद ट्रेडिशनल हर्ब्स जिसको कि कहा जाता है थेम्ब्रा, एंड फाइनली ये वाली राइस वाइन तैयार करवाई जाती है। बनाने वाली ट्राइब का नाम मैंने आपको बताया, बेसिकली एक ट्राइब है जिसका नाम है दिमासा ट्राइब ऑफ द स्टेट, विच हैज अ डिस्टिंक्ट स्वीट टेस्ट एंड टेक्स अराउंड 1 वीक टू प्रिपेयर इट, एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी ईयर्स।
दोस्तों आसाम में वैसे तो कई सारी शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, आपको मालूम होगा। जो आई थिंक सबसे ज़्यादा आपको ज़्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिलती है वो वाली ट्राइब का नाम बोडो है, लेकिन उसके अलावा कई सारी और भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ये वाली आपके सामने मैं जो चित्र दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली दिमासा के जो लोग हैं उनका चित्र आपके सामने पेश किया गया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको कि रिसेंटली आसाम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग दिया गया था। आज से पिछले साल की बात है। काजी नेमू, ये बेसिकली एक तरह का नींबू है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। और उसके एक साल पहले की बात है चोकुआ राइस ऑफ असम, इसको भी यहाँ पे जीआई टैग प्रोवाइड करवाया गया था। 2019 की बात है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब जीआई टैग उनको मिल जाता है तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी एडवांटेज उसके ग्रोवर्स और उसके मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अभी हमने जस्ट आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से मणिपुर का एक ऑरेंज और उनकी एक चिली है जिसको कि जीआई टैग मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें किस तरीके से हेल्प करती हैं उस पर्टिकुलर स्टेट को, दे हेल्प द स्टेट टू बी मोर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मैप। ये वाला फायदा भी आपको ये जीआई टैग से देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा दोस्तों वीडियो में, और आपको बता दूं कि अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग माय कोड ANI UPSC। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज को भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।